और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। आज के इस अंक में हम बात करेंगे गुरुजी टाइफाइड को लेकर। कहते हैं टाइफाइड जो है ये कोई अलग रोग नहीं है, बल्कि बुखार का ही एक बिगड़ा हुआ स्वरूप है। परंतु एक बुखार और एक टाइफाइड, क्योंकि बुखार तो सामान्य हुआ और टाइफाइड जानलेवा बीमारी है, तो इन बुखार वहां तक पहुंचता कैसे है, क्या है उसके कारण और शरीर में क्या क्या उससे बदलाव होते हैं, क्या दुष्परिणाम होते हैं? देखिए, टाइफाइड आंतों का रोग है। अच्छा, बेसिकली आंतों का रोग है। आंतों का रोग है और इसका टाइम होता है कि 7 दिन का बुखार है, 11 दिन का है, 21 दिन का है, फिर ज़्यादा दिनों का होकर न्यूमोनिया में बदल जाता है। अच्छा, फेफड़ों में आ जाता है। फेफड़ों में रोग होगा, न्यूमोनिया कहलाएगा। आंतों में होगा, टाइफाइड कहलाएगा। अब इसका इलाज पूरे संसार के अंदर कहें कि एलोपैथिक में, आयुर्वेद में और यूनानी में होम्योपैथी बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मेरे पास जब टाइफाइड के बिगड़े हुए केस आते हैं तो उसी दिन उसको 20% आराम तो परमानेंट मिल जाता है और 15 दिन की दवाई में वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। अच्छा। जब भी कभी किसी को टाइफाइड का बुखार हो जाए तो उसको संतरे का रस देना शुरू कर दो, उससे कंट्रोल हो जाता है। कंट्रोल हो जाता है। और संतरे का और सेब का बराबर मात्रा में रस मिला के दिया जाए तो वो खत्म हो जाता है और ज़्यादा लंबा इलाज नहीं चलता। हफ्ता 10 दिन में टाइफाइड खत्म। और टाइफाइड में अन्न क्यों बंद करते हैं? इसी करके बंद करते हैं कि लीवर पचाएगा नहीं, पेट साफ होगा नहीं, मल और बढ़ेगा तो बीमारी और आगे जाएगी। अच्छा। टाइफाइड में तब अन्न बंद करा देते हैं। और टाइफाइड अमूमन 80% रोगों की जड़ है। अच्छा। टाइफाइड होने के बाद आपको गठिया भी होगा, जुखाम भी होगा, माइग्रेन भी होगा, रीढ़ की हड्डी का जॉइंट भी खुलेगा। एक नहीं 80 रोग तो इससे पैदा हो जाते हैं। और टाइफाइड जब एक बार किसी को हो गया तो फिर ये बार बार होता रहता है। अच्छा। परंतु जब आप संतरे का जूस 50 ग्राम सेब का 100 ग्राम हो गया, 100 ग्राम जूस को पीने में आपको आधा घंटा लगाना है और हर 4 घंटे बाद आपने 100 ग्राम पीना है। 400 ग्राम आप 24 घंटे के अंदर पी लेते तो आपका टाइफाइड ऐसे भागता है जैसे मंडेर पे रखा बैठा हुआ कौवा किसी प्राणी को कांकर उठाने को झुकते हुए देख के उड़ जाता है, ऐसे टाइफाइड खत्म हो जाता है। ये सेब के और संतरे के अंदर के गुण है। ये दोनों के रस जाके आंतों की सुस्ती को चुस्ती में लाते हैं और जो पखाना अंदर आंतों में सूखा हुआ उसको बाहर निकालते हैं। टाइफाइड खत्म हो गया। टाइफाइड खत्म हो गया और ये बुखार अपने आप डाउन हो जाता है। जब आंतों में कचरा रहे नहीं, आंतें मुलायम होगी तो कहाँ से टाइफाइड होना? बिल्कुल। और एक चीज़ और यहाँ पर गुरुजी, जैसे कि आपने संतरे का भी प्रयोग इसमें बताया है, परंतु संतरा तो मौसमी फल है और ये किसी खास मौसम में ही मिलता है। बिना मौसम के जब संतरा प्राप्त ही ना हो तो फिर ऐसे में क्या कुछ? देखिए, मैंने आपको कहा कि मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं उपचार करता हूँ। बिल्कुल। मौसम के अनुसार गर्मी का आएगा तो उसमें लागू बताऊंगा आपको। अच्छा, बिल्कुल। यानी मौसम के हिसाब से भी हम चलेंगे। हाँ, के लिए संतरे का हम प्रयोग करते हैं। हाँ, इस टाइम संतरे का और सेब का है। और सेब का प्रयोग है और इससे शरीर का तापमान भी बैलेंस हो जाता है। 98.4 पे रहेगा, ना नीचे आएगा ना ऊपर जाएगा। बिल्कुल।
यदि टेम्परेचर हमारा 98.4 से नीचे आ गया तो भी बुखार होगा, जब इससे ऊपर जाएगा तो भी बुखार होगा। परंतु सेब और संतरा जी ये 98.4 ही रखेगा, न घटने देगा न बढ़ने देगा। बिल्कुल जब लीवर से काम लेगा पूरा, पैंक्रियाज इंसुलिन बनाएगी, पित्ते में तेजाब नहीं बढ़ेगा, खाया पिया अच्छा पच के जब गुर्दे को साफ करने जाएगा, गुर्दा उसको तीनों हिस्से अलग कर देगा, टट्टी लग, पेशाब लग और खून लग। और खून शुद्ध जब तिल्ली को मिले, तिल्ली दिल को देगी, दिल को फेफड़े से ऑक्सीजन पूरी आए, वो कहाँ से आना। बिल्कुल। एक चीज़ और यहाँ पर मैं गुरुजी आपसे जानना चाहूँगा, जैसा कि आपने अभी जब नुस्खा बता रहे थे आप, तो आपने एक बात और कही कि अन्न का प्रयोग हम नहीं करवाते। तो ऐसे में जब व्यक्ति खाएगा ही नहीं तो एनर्जी कहाँ से आएगी, और क्या खाना चाहिए ऐसे में? सेब और संतरे का जूस अन्न का पूरा काम करता है। जी, एनर्जी पूरी देता है। हाँ। लेकिन इसके साथ साथ फिर बाद में भी अगर हम शुरू करते हैं, जब आपका बुखार उतर गया, फिर कुछ भी खाएं, टाइफाइड रहा नहीं, तो कुछ दिन तो इसको दी जाती है मूंग की दाल और बासमती के चावलों की खिचड़ी, ताकि ज़्यादा प्रेशर ना पड़े लीवर्स पर। हाँ। जी। फिर आस्ता आस्ता सारे अनाज दिए जाते हैं। अब आपने कई बार देखा होगा कि ये मुझे इतने साल से टाइफाइड हो रहा है, बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे टाइफाइड निकल नहीं रहा। जी, रह रह के बार बार हो जाता है। हाँ, तो मैंने इसी करके सारा ये बताया कि देखिए आज पूरे संसार के अंदर दवाइयों के नाम पे बिजनेस है। जी किसी रोग की दवाई पूरी नहीं है, बिल्कुल। और ये हम डॉक्टरों को दोष नहीं दे सकते, ये दोष उन फार्मेसियों को जो दवाइयाँ बनाती हैं। जब उन्होंने रोग को दबाने की दवाई बनाई है, काटने की बनाई नहीं, तो आराम कहाँ से मिलेगा। परंतु मेरा एक मात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें हर एक रोग को जड़ से काटना, किसी को रखना नहीं है। तो मैं जड़ी बूटियों से इलाज करता हूँ, और मुझे आज 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। और ये दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। कैंसर 90% तक का जिस दिन मेरे पास रोगी आता है उसी दिन 10% कम हो जाता है। जिनको हफ्ते में 2 बार डायलिसिस होता है, जिस दिन मेरे पास आता है उसी दिन डायलिसिस बंद हो जाता है। तो दवाइयों का असर मेरा असर थोड़ा नहीं है, मैंने तो विद्या सीखी है। जी जी जी। जैसे साइंटिस्ट तजर्बा करते हैं, ऐसे मेरा तजर्बा है। जी, और वो भी पूरा अनुभव के साथ। हाँ, जी तो मैं गारंटी से इलाज करता हूँ। बिल्कुल।